नमस्कार, इंफॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की पार्टियां जो है वो चुनाव में जुट गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से 2024 में जो है एक तरह से कहा जाए कि जुट गई। लेकिन आरजेडी की अगर हम बात करें, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, और आरजेडी की फिर से वही कोशिश यानी कि स्वर्णों के वोट बैंक यानी कि भाजपा के वोट बैंक मर सेंधमारी की तैयारी शुरू है। वन मैन शो वाली पार्टी आरजेडी ने फिर स्वर्ण दाव चला है। लाख अंतर्विरोध से पार्टी भले गुजर रही हो, लेकिन इस दल में राजद सुप्रीमो ऑलवेज राइट है। पार्टी के भीतर एमवाई की दुरुस्तगी को लेकर भले चर्चा प्रवान चढ़ रही थी। एक वक्त तो लगा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के सिर सेहरा बनने वाला है, मगर हुआ वही जो बीजेपी के पेट में दर्द पैदा कर दे। जाहिर है, जिस तरह से आरजेडी को यादवों और मुस्लिमों की पार्टी कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से बीजेपी को स्वर्णों और वैश्य की पार्टी कहा जाता है। और जब से तेजस्वी यादव के तर्कस से A to Z का तीर चला है, इस पार्टी के लिए मायने बदल गए हैं। संभवतः इस फलसफे पर जगदानंद सिंह एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर विराजमान होकर लगातार एकमात्र स्वर्ण न केवल प्रदेश अध्यक्ष बने, बल्कि दूसरी बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी औपचारिकता बाकी थी, लेकिन अब वो पूरी हो गई और यह भी वैध पाया गया। कल कुछ असंभव जैसा कोई कार्य ना हो जाए तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जो है जगदानंद सिंह के पास मिल चुकी है। अब तक आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का इतिहास वर्तमान से अलग था। सबसे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कमल पासवान को बनाया गया। इसके बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को बनाया गया। चौधरी के हटने के बाद पीताम्बर पासवान को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद समीकरण में बदलाव करते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ये लगातार 3 टर्म राजद के प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। हाल के कुछ साल राजद की राजनीति में परिवर्तन हुआ। जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। यह आरजेडी की राजनीति का भी टर्निंग पॉइंट है। एक समय था जब राजद स्वर्णों के लिए अछूत पार्टी मानी जाती थी। एमवाई समीकरण के आगे राजद को यह नाज था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन समय के साथ साथ आरजेडी को भी चुनावी समीकरण बदलने लगी और स्वर्ण की हिस्सेदारी बढ़ने लगी। बीते कुछ वर्षों की बात करें तो लालू प्रसाद के तर्कस से निकला A to Z का तीर सही निशाने पर लगा है। स्वर्ण को लेकर जो नए बदलाव आए, उसके तहत मनोज झा को राज्यसभा भेजा गया। AD सिंह को भी इसी फॉर्मूले के तहत राज्यसभा भेजा गया। यह सिलसिला यही नहीं थमा। आरजेडी के कई स्वर्ण को MLC के चुनाव में टिकट दिया। इनमें लखीसराय से अजय सिंह, पटना से कार्तिकेय सिंह के अलावा कुमार सौरभ को टिकट दिया और इनके पीछे सारी ताकत लगाकर चुनाव जिताया भी। हालांकि सहरसा से भी MLC के चुनाव के लिए अजय सिंह को भी टिकट दिया, पर वे हार गए। विधायकों की संख्या के आधार पर 3 MLC चुने जाने थे। इसमें से एक स्वर्ण अशोक पांडे को चुना गया। इसके अलावा देखें तो शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी, जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह को न केवल टिकट दिया बल्कि मंत्री का भी पद दिया। टेकारी से विनय सिंह और लालगंज से रामा सिंह की पत्नी वीणा देवी भी स्वर्ण से आती है। वोट बैंक की बात कर रहे हैं तो पहले जो एमवाई समीकरण होता था, एमवाई समीकरण पर आरजेडी चलती थी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्वर्णों और वैश्य के लिए
पार्टी मानी जाती रही थी, लेकिन अब समीकरण बदल गया है। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं। बीते समय में जो आरजेडी का कायाकलाप है वो पूरी तरीके से बदल गया है। सांसद हो या एमएलसी, सभी में जो स्वर्णों की जगह है वो आरजेडी में बांट दी गई है। आरजेडी में जो है स्वर्णों की जगह दिया गया है और ऐसे में लोकसभा चुनाव में संभवतः इसका जो कहा जाए कि नतीजा देखने को मिल सकता है। हालांकि नतीजा तो पहले भी एमएलसी चुनाव में देखने को मिला है, जब भूमियारों को टिकट दिया गया और 3 में से जो है 5 में से 3 जो है वो जीत कर सामने आए। और ऐसे में अब जब लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में लोकसभा का जब टिकट बटेगा तो देखना होगा कि किस किस जाति के लोगों को आरजेडी टिकट देती है और कैसे समीकरण को आगे बढ़ाती है। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को फिर से अध्यक्ष बनाकर एक बार यह साबित हो गया है कि स्वर्णों को लगातार इस पार्टी में अब जगह मिलता रहेगा। मनीष सिंह के साथ